सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड से, देवभूमि से जो चल के कहते कृष्ण आए हैं और कृष्ण पाल जी को जिताने आए हैं और उनके लिए वोट मांगने आपसे आए हैं। इस स्टेज पे जितने मेरे मंत्री हैं, कुछ भाई मेरे मंत्री एक्स मंत्री हैं, मेरी पार्टी के बीजेपी के जितने सीनियर नेता हैं और जो फिलहाल मंत्री हैं, हमारी बहन जी हैं, मूलचंद जी हैं और जितने भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं अगर अपने फर्ज से कोताही करूंगा, अगर अपने समझियों की बात नहीं करूंगा, तो एक तरफ चौधरी बच्चन सिंह जी बैठे हैं, एक तरफ बलराम जी बैठे हैं, वो भी कृष्ण पाल जी की मदद में आए। और आज ये चुनाव किसी एमपी एमएलए का नहीं है। ये चुनाव अगर है तो इसकी देश की विश्व गुरु बनाने की बात है। मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो इस देश की कायाकल्प हो जाएगी और कुछ ऐसा पूरे हिंदुस्तान को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो शायद किसी भी विदेश के प्रधानमंत्री ने भी इतना विकास नहीं दिया होगा जितना मोदी जी देना चाहते हैं, क्योंकि वो सोते भी नहीं है। मैं तो कहता हूं मैं ही बहुत कम सोता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बारे में जब पता लगा तो हम तो कहीं भी नहीं है, वो तो सोते ही नहीं है, 2-3 घंटा सोते। और आज 400 पार करने की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी चल के आए हैं, वो 400 पार के लिए आए हैं। ये तो आप निश्चित कर चुके हैं। आप जिता तो पूरे मुल्क में जिता चुके हैं, लेकिन 400 पार करने की बात है। और मैं ये कहूंगा कि 400 पार, 400 तो हो गई है, 400 तो हो गई है। अगर ये आप जिता के भेजोगे तो ये 400 पार होगी और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैं तो कृष्ण पाल जी को एक ही बात कहूंगा। मेरे से पाली गांव में भी मैंने कहा था कि पाली हमारा बड़ा गांव है, लेकिन आजकल वोट के हिसाब से अनंतपुर बड़ा गांव है। तो मैंने वहां भी कुछ लोगों का गिले शिकवे 10 साल की सरकार में हो जाते, तो मैंने उनको यही कहा था, भाई जो गिले शिकवे हैं आप मुझ पे उतार लो, लेकिन अब की बार कृष्ण पाल जी को 10 लाख से जिता के भेजो। और ज्यादा वो कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सभी भाइयों को, सभी सरदारों को जो सामने बैठे हुए हैं, जो बड़े हैं, उनके चरणों में मस्तक झुका के उन्हें प्रणाम करता हूं। जो हम उम्र है उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और एक आपसे वादा करता हूं कि मैं कृष्ण पाल जी बड़े मंत्री बने, मैं आपके काम के लिए तो जाऊंगा। मैं तो 10 साल हो गए मंत्री जी बैठे हैं, मैंने कभी फोन भी नहीं किया होगा और अपने काम के लिए मैं कभी फोन भी नहीं करूंगा। लेकिन जो भाई आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके काम के लिए आना पड़े तो थोड़ा सा मंत्री जी सम्मान जरूर रख ले और उनका काम जरूर कर। और मैं तुमसे वादा करता हूं अगर किसी का गुलाबी है तो आपको इतना सुकून देंगे मंत्री जी, इतना काम करेंगे मंत्री जी, और नहीं करेंगे तो मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि महेंद्र प्रताप जी के बारे में वो बात होगी थी। वो हमारे चाचा हैं, हम उनके भतीजे हैं, वो हमें प्यार करते हैं। लेकिन कृष्ण पाल मेरा भतीजा, मैं उसका चाचा, मैं उसे प्यार करता हूं। लेकिन साथ में यह भी बता देता हूं, क्योंकि बेटी दे रखी है किशन पाल जी के, तो और भी अगर कोई अवरोध नहीं चलेगी ना
तो बेटी पे भूख हड़ताल करवा दूंगा और सारे काम करवा के छोड़ूंगा। बाकी आप सब आए हैं, आप इतना तो करते समझते ही होंगे कि करतार बढ़ाना गला तो कटवा सकता है पर जबान नहीं कटने देता है। तो मैं आपसे जबान करता हूं कि फरीदाबाद में मोदी जी इतना विकास कराएंगे, किसान पाल जी जाके मांग के आएंगे और मोदी जी, और फिर अब तो बीच में हमारे पास देवभूमि से चल के मुख्यमंत्री जी आए, वो भी हमारे गवाह भी होंगे और हमारे काम के लिए कृष्ण पाल जी से कहेंगे भी। तो आप तो हमारी पूरी मजबूती है और ये तो आप निश्चित करके अपने मन में लेके चलो कि 25 तारीख को किसी भाई ने बाहर नहीं जाना है, ये पर्व को मनाना है और एक एक वोट कमल पे लगाना है और एक कमल की जो माला 400 पार की बननी है उसमें एक कमल कृष्ण पाल जी का जब वह जाएगा तो वो 400 पार कहलाएगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम और है, कृष्ण पाल जी के भी प्रोग्राम और है, और मैं फिर से अगर किसी के आदर भाव में कोई कमी रह गई हो, मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के। और जो भाई, एक बात अगर मैं नहीं कहूंगा तो अपने फर्ज से कोताही करूंगा कि 2 दिन के नोटिस पे मैंने परीक्षा ली थी मनमोहन भडाड़ा की कि ये सेवा भी कर पाएगा या लोगों से जुड़ भी पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन इसने सिद्ध कर दिया माँ पे पूत पिता पे घोड़ा और घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये जो हजूम आपके हाल रहे हैं